बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है खाली पेट कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ लें, अंदरूनी बैरूनी सारी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगर आपको अंदरूनी और बैरूनी कोई भी बीमारियां हैं और आप डॉक्टरों से दवाई लेकर थक गए हैं, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये कुरान मजीद तुम्हारे लिए सरासर शफा है। तो ये कौन सी आयत हम इसका वेद करें या वजीफ़ा करें तो इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसको हम अभी आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, खाली पेट कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ दें तो अंदरूनी बैरूनी सारी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस तहरीर में एक ऐसी दुआ सिखलाई जा रही है जिसमें दुनिया की हर बीमारी, हर परेशानी, हर टेंशन का इलाज मौजूद है। दुनिया में इससे पहले जितनी बीमारियां आई और जितनी आएंगी, इंशाअल्लाह ये दुआ आपकी हिफाजत करती रहेगी। इस दुआ में बहुत ताकत है। आप सब ये दुआ याद कर लीजिए और इसको अल्लाह से मांगते रहा करें। इस दुआ को कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ये आपको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखेगी। हमेशा याद रखें कि सेहत और बीमारी ये इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। इंसान की ज़िंदगी का कोई भी दो दिन एक जैसे नहीं होते। अगर आज इंसान खुश है तो कल वो ज़रूर उदास होगा, और अगर वो अपने जिस्म में क़ुव्वत महसूस कर रहा है तो कल वो बीमार भी हो सकता है। इंसान के ऊपर दिन में भी कई तरह के मुख्तलिफ़ कैफियत गुजरती हैं। कभी इंसान रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर बीमार होता है और कभी इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार होता है। बीमारी की कैफियत सेहत की कैफियत से मुख्तलिफ होती है। हर इंसान को इसको महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को दुआ के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला से मदद मांगनी चाहिए, इसकी जानब रजू करना चाहिए और अपने लिए खूब खूब दुआएं करते रहना चाहिए। बाद औक़ात बीमार हो तो अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, तो जो बीमार की इयादत करने के लिए जाए, तो वह बीमार को देखने के लिए जाए, तो इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व क़रबा जो अस्पताल का अमला है, मरीज़ के लिए ऐसी दुआएं पढ़ सकता है जो इसके लिए शिफा याबी का ज़रिया हो सकती हैं। इंसान हर हाल में अपने रब का मोहताज है। इसे अपने हर ज़रूरत के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। तो जब इंसान बीमार हो तो खुसूसन ऐसी बीमारी का शिकार हो कि जिसमें बज़ार शिफा की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो, तो इसे और भी ज़्यादा खुशी व खुजू के साथ और ऐसे औक़ात में अल्लाह की जानब रुजू कर लेना चाहिए कि जल्द अज जल्द सेहतयाबी हो सके। और सिलसिले में कभी भी इंसान को अल्लाह की जानब से मायूस नहीं होना चाहिए। और ये जो दुआ सिखाई जा रही है, ये नबी दुआ है। ये दुआ ये है, और इससे एक वाक़या भी जुड़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि इनका गुज़र एक ऐसे बीमार के पास हुआ जो सख्त बीमारियों में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मरीज़ के कान में सूरत मोमिनून की ये आयत मुबारका पढ़ी और वो उसी वक्त ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ़त फरमाया कि आपने इसके कान में कौन सी पढ़ी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज़ किया कि मैंने ये आयतें पढ़ी हैं। ये आयत आप याद कर लीजिए, इसको चलते फिरते रात के आखिरी पहर या दिन में किसी भी वक्त या सुबह के वक्त निहार मुँह पढ़ लीजिए। उलमा ने लिखा है कि सुबह के वक्त निहार मुँह अगर आप इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम कर दें, तो इस पानी को आप पी लें, तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जितनी भी रूहानी जिस्मानी बीमारियां होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई भी आदमी जो यकीन रखता हो, यकीन के साथ अगर वो ये आयतें पढ़ लेगा और पहाड़ पर भी अगर ये आयतें पढ़ेगा, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट सकता है। वो आयतें ये हैं, ये कुरान मजीद की ये आयतें हैं। आप इनको याद करें, और जैसे आपको बताया है कि दिन में किसी भी वक्त आप इस चलते फिरते इसको पढ़ें और 7 मरतबा पानी पर दम करके खाली मैदे आप पढ़ें, तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।